हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ मैं आप लोगों के सामने से आया हूँ। ये वैकेंसी है फ्रेंड आरबीआई की तरफ से। तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि सब कुछ इस वैकेंसी से जुड़े हुए सब सारी बातें आपको पता चल सके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वैकेंसी है जो आरबीआई की तरफ से है, ग्रेड बी की वैकेंसी है फ्रेंड। वैकेंसी टोटल की बात कर लें तो 291 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि आरबीआई जो है ऑफिसर ग्रेड बी की जो पोस्ट है वो ज़्यादा आती ही नहीं है, तो जितनी भी आती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसमें कैंडिडेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग जॉब है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है उसका 9 मई से चालू हो रहा है, 9 जून तक चलेगा। इसे भी और डिटेल में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम हो आपको क्वालिफाई करना। 3 फेज़ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड कि इसमें नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में देखते हैं कि नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स है, वो है आपका 6। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आगे। और अगर फॉर्म फिलअप करना होगा तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, www.rbi.org.in। तो आइए फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है आपका 9 मई से स्टार्ट हो रहा है, और फॉर्म लास्ट डेट जो है 9 जून है 6 बजे तक। फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात कर लें तो वो आपका 9 जून को ही होगा रिलीज़। और इसी की अगर मैं मेंस पेपर की बात कर लूँ, उसमें फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम तो वो आपका 9 जुलाई को होगा। फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम 30 जुलाई को होगा। इसी में फ़ेज़ 1 जो है DEPR का 16 जुलाई को होगा, और DEPR का फ़ेज़ 2 जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 सितंबर को होगा। DISM का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम 16 जुलाई को होगा, और DISM का फ़ेज़ 1 में ही पेपर 2 और 3 का एग्ज़ाम जो होगा 19 अगस्त को होगा। तो और उसका फाइनल रिज़ल्ट जो अभी उसका डेट अभी शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। तो ऑफिसर ग्रेड बी जनरल, ये जनरल वालों के लिए है जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है। जनरल डिग्री आपके पास है तो आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो 238। ग्रेड बी DEPR के लिए जो वैकेंसी है वो 38 है। DEPR के बारे में बता दूं फ्रेंड, ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये डिपार्टमेंट है। और DISM के बारे में बता दूं फ्रेंड, तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में रिसर्च करती है, मैनेजमेंट करती है। तो इसमें आपके 31 पोस्ट हैं। आइए फ्रेंड, ग्रेड बी की सैलरी के बारे में जान लें कि पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ग्रेड बी जनरल वालों की जो है वो है 55,200 पर मंथ, और DEPR वालों को 44,500 पर मंथ मिलने वाली है। तो आइए फ्रेंड, जान लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी में एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज लिमिट जो रखा गया वो 21 साल का रखा गया, और मैक्सिमम 30 साल का रखा गया है। इसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, जो ये नॉर्म्स ये भी फॉलो करती है। तो SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की। वहीं फिजिकल हैंडीकैप प्लस SC/ST हैं तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आइए फ्रेंड, तो जान लेते हैं कि ग्रेड बी जनरल वालों के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको, और 50% कब, इन केस ऑफ SC/ST PWBD, अगर आप ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए।
और उसके साथ ही आपको बैचलर डिग्री में भी चाहिए, 12 में भी चाहिए, और डिप्लोमा किए हैं तो उसमें भी चाहिए, और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो उसमें भी आपको ये मार्क्स चाहिए, ये मिनिमम परसेंटेज आपको चाहिए। वहीं बात कर लें DPR के बारे में, तो उसमें आपको मास्टर्स चाहिए इकोनॉमिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्सेज में, और विथ फाइनेंस। और मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए 55%, ये भी आपका एग्रीगेट ही चाहिए, या फिर आप PGDM या MBA फाइनेंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो इकोनॉमिक्स से, या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलपमेंट, और उसमें भी आपको 55% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में ही, तो आप DEPR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं DSIM में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम IIT खड़गपुर, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम बॉम्बे IIT बॉम्बे, मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। MSET degree of Indian Statistical Institutes with minimum 55% marks. Postgraduate diploma in business analytics ISI कोलकाता से, IIT खड़गपुर, IIM कलकत्ता with minimum of 55% marks equivalent। तो ये डिग्री अगर आपके पास है तो आप DSIM के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड जान लेते हैं इसमें जो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, और अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आइए फ्रेंड जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप से। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो होगा 200 होगा, मार्क्स भी आपको 200 ही मिलेंगे। 2 घंटा का पेपर चलेगा ये। आइए फ्रेंड तो जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर मेंस एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाली है। तो अगर बात कर लें जनरल वालों की, तो उन लोगों को 3 पेपर देना होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर बात कर लें DEPR और DSIM के लिए कैंडिडेट के लिए, तो उन लोगों को 2 पेपर देना होगा, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 3 जो होगा उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से नंबर आने वाले हैं। और पेपर 2 जो होगा वो कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। और वहीं बात कर लें और सारे में पेपर में जो है आपके 100 मार्क्स कैरी करने वाले हैं, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर में आपको 100 मार्क्स करके देखने को मिलेंगे। इंग्लिश पेपर इज़ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपको इंग्लिश में ही टेस्ट होगा। तो फ्रेंड पेपर 1 जो होगा वो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पर बेस्ड रहेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा 30 मिनट मिलेंगे आपको, जिसमें 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, जिसमें भी आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये टोटल हो गया 100। आइए बात कर रहे थे पेपर 2 में। तो पेपर 2 आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ये होगा, और इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे 3 क्वेश्चन के लिए।
और टोटल मार्क्स जो आपको होगा 100 मार्क्स होगा। तो आइए जान लेते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 जो होगा आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन होंगे उससे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए 50 मार्क्स आपको दिलाएंगे। डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स में आपको 50 मार्क्स दिलाने वाले हैं। आइए जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के इंटरव्यू क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। तो कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर इंटरव्यू, उन्हें जो एग्रीगेट मार्क्स जो होगा ऑब्टेंड होगा आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी मेंस वाले, फेज 2 एग्ज़ाम यानी मेंस वाले में, तो उन लोगों का एग्रीगेट निकाल के उन्हें क्वालिफाई करवाया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का एग्रीगेट निकाल के। और जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें आपको 75 मार्क्स मिलने वाला है इंटरव्यू से। तो ये सारे कुछ देखने के बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद आइए जान लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो अगर आप SC ST PWD से बिलोंग कर रहे हैं तो आपसे 100 रुपये चार्ज किया जाएगा प्लस GST। और अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो आपसे 850 रुपये ले जाएंगे प्लस GST। और अगर आप RBI के स्टाफ हैं तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।